100 साल से भी ज्यादा टाइम से कोलोसल स्क्विड ने हमारे दिमाग को घुमा के रखा है। इसके बड़े बड़े टेंटिकल्स, डिनर प्लेट जितनी बड़ी आंखें और बुश जितनी लंबी बॉडी की कहानियां सुनी जाती हैं। लेकिन ये क्रीचर्स कभी दिखते नहीं थे, बस कभी कभी कोई मार के किनारे आ जाता था या स्पर्म व्हेल के पेट में इसकी बीक मिल जाती थी। 1925 में कोलोसल स्क्विड का पहला सबूत एक स्पर्म व्हेल के पेट से मिला। तब से इस डीप सी जायंट की झलक बहुत कम मिली है, जिसकी वजह से तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइंटिस्ट्स के पास सवालों की कमी नहीं है। कोलोसल स्क्विड ह्यूमरे ओशंस के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में रहता है। इस जगह को अबिसल जोन कहते हैं, जहां हमेशा अंधेरा रहता है और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अबिसल जोन एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के हालत इतने खतरनाक हैं कि स्पेशल इक्विपमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। हर एक्सपेडिशन एक बड़ा काम बन जाता है। अपनी नेचुरल हैबिटेट में कोलोसल स्क्विड की पहली फुटेज कैप्चर करना टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जीत है। साइंटिस्ट्स ने एक स्पेशल रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी आरओवी यूज किया, जिसमें हाई डेफिनेशन कैमरास और सेंसिटिव लाइटिंग सिस्टम्स थे। कई महीनों की एक्सप्लोरेशन के बाद आरओवी की नजरें एक्सीडेंटली कोलोसल स्क्विड पर पड़ी। टीम हैरानी से देखती रही जब वो क्रीचर आरओवी की लाइट में पानी में घूम रहा था। सेक्शन 4 गहराइयों में रोशनी। यह अमेजिंग फुटेज ह्यूमन दुनिया के सबसे मिस्टीरियस क्रीचर्स में से एक की लाइफ को देखने का मौका देती है। साइंटिस्ट्स अब इसके बिहेवियर, मूवमेंट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले से बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इस फुटेज को एनालाइज करके हम डीप सी इकोसिस्टम में कोलोसल स्क्विड की रोल और दूसरे क्रीचर्स के साथ इसके इंटरेक्शन, जिसमें उसका मेन प्रेडेटर स्पर्म व्हेल भी शामिल है, के बारे में और जान सकते हैं। सेक्शन 5 कोलोसल राज। कोलोसल स्क्विड सच में यूनिक है। ये अपने छोटे रिलेटिव जायंट स्क्विड से साइज और वेट में कहीं बड़ा है। इसकी बड़ी आंखें, जो एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी हैं, शायद इसे अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। अपने टेंटिकल्स पे शार्प हुक्स और पावरफुल बीक के साथ कोलोसल स्क्विड एक खतरनाक हंटर है। लेकिन इसकी लाइफ साइकिल, डाइट और मेटिंग हैबिट्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। सेक्शन 6 एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर। यह ब्रेक थ्रू रिसर्च के नए रास्ते खोलता है। साइंटिस्ट अब इस फुटेज का यूज डीप सी क्रीचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप करने में कर सकते हैं। ओशनिक एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और डीप सी की हमारी समझ बढ़ेगी, हम ओशन के और राजों को खोलने और उन अमेजिंग क्रीचर्स से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं जो वहां रहते हैं।